आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको मध्य प्रदेश के जिला इंदौर, तहसील सांवेर के ग्राम रिंगनोदिया की एक हृदय स्पर्शी कहानी दिखाने जा रहे हैं। यह कहानी है संघर्ष, दर्द और अभाव के बीच एक माँ के अटूट साहस की। यहाँ रहती हैं 35 वर्षीय पूजा बाई, जो अपने 5 बच्चों के साथ किराए के छोटे से मकान में जीवन गुजार रही है। लगभग 6 वर्ष पूर्व उनके पति उन्हें और बच्चों को छोड़कर दूसरी औरत के साथ चले गए। तभी से पूजा बाई ने माँ और पिता दोनों की जिम्मेदारी निभाते हुए पूरे परिवार का बोझ अकेले उठाया। आय का कोई स्थायी साधन नहीं है। पूजा बाई मजदूरी कर महीने में लगभग 10,000 रुपए कमाती है, जिनमें से 3,500 रुपए मकान के किराए में चले जाते हैं। शेष रकम बच्चों की पढ़ाई और भोजन में ही समाप्त हो जाती है। ऊपर से समस्या यह कि राशन कार्ड में बच्चों के नाम न जुड़े होने के कारण सरकारी राशन भी नहीं मिलता। 5 बच्चे स्कूल जाने की उम्र में है। कोई पहली, कोई चौथी और कोई छठी कक्षा में पढ़ता है। ऐसे कठिन हालात में जब जीवन के सपने मानो दूर चले गए थे, तभी संत रामपाल जी महाराज जी इस दुखी परिवार के लिए एक मसीहा बनकर आए। उनके द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस दुखी परिवार को आवश्यक राहत सामग्री उपलब्ध करवाई गई। दर्शकों, यदि संत रामपाल जी महाराज का सहयोग न होता तो इन मासूम बच्चों का भविष्य और भी अंधकारमय हो जाता। सचमुच संत रामपाल जी महाराज ही कलयुग के भगवान हैं, जो असंख्य पीड़ित परिवारों के लिए जीवन दाता बनकर खड़े हैं। अब आइए देखते हैं इस मार्मिक कहानी की झलक वीडियो के माध्यम से। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं ऐसा न्यूज़ चैनल। हमारी टीम आपका स्वागत करती है। आपको बता दें, संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम, जिसके तहत आज हम इस गाँव रिंगनोदिया, तहसील सांवेर, जिला इंदौर गांव में उपस्थित हुए हैं। और यहाँ पर आप देख पाएंगे संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम है वरदान। इस गरीब परिवार के लिए, जहाँ पर आज एक बहन है जो स्वयं ही खुद उनके 5 बच्चों की परवरिश अकेले ही कर रहे हैं, किन परिस्थितियों से वो गुजर रहे हैं और क्या हालात हैं उनके, ये सभी चीज़ों से आपको रूबरू करवाएंगे। उससे पहले आपको हम बता दें, संत रामपाल जी महाराज जी ने ठाना है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। इसी को देखते हुए आज कलयुग में सतयुग की शुरुआत संत रामपाल जी महाराज जी ने कर दी है। और हर असहाय परिवार, जरूरतमंद परिवार जो गरीब है, कमाने में असमर्थ है और अपनी मदद, सहायता, घर का जो गुजारा है उसको करने में असमर्थ है, उसी को देखते हुए आज संत रामपाल जी महाराज इस गरीब परिवार के लिए राशन लेकर पहुँचे हैं। उनकी अनुयायी यहाँ पर आज इस परिवार के लिए मदद के लिए आगे आए और किस प्रकार से क्या व्यवस्था है उनकी और घर का गुजारा किस प्रकार से बहन का चल पा रहा है, ये तमाम परिस्थितियों और उनका जो गुजारा भत्ता चल पा रहा है, इन सभी चीज़ों से आपको रूबरू करवाते हैं। आइए अभी अंदर की ओर चलते हैं। उनके घर की क्या सुविधा है और घर पर किस प्रकार की व्यवस्था है और वो गुजारा अपने बच्चों का और स्वयं का गुजारा भत्ता किस प्रकार से चलाया जा रहा है, इन सभी चीज़ों से, तमाम चीज़ों से आपको रूबरू करवा रहे हैं। तो चलिए हमारे साथ अभी हम आपको अंदर की ओर लेकर चलते हैं। दर्शकों, अभी हम घर की परिस्थिति आपको दिखा रहे हैं, घर किस प्रकार से। अभी हम एंट्रेंस ले रहे हैं घर के अंदर। यहाँ पर चैनल गेट है लोहे का, आप देख सकते हैं। ये घर का एंट्रेंस है, यहीं से हम अभी अंदर की ओर चल रहे हैं। हमारे साथ आइए। ये जो बहन है उनका घर ये पीछे यहीं पर रहते हैं। अभी हम पीछे की ओर आ रहे हैं, हमारे साथ चलिए आगे को। ये आइट साइड में ये दीवार दे रखी है। यहाँ पर हमें बताया गया है कि जो बहन है वो किराए से रहते हैं यहाँ पर। तो अभी उनसे भी हम जानकारी लेंगे, क्या कितना किराया और क्या व्यवस्था है घर की, ये सभी चीज़ आपको दिखाते हैं। अभी अंदर आइए। अभी ये आप जो घर देख पा रहे हैं बहन का, आप आइए थोड़ा सा अंदर की ओर। ये इनका जो घर है, यहाँ पर ये किराए से रहते हैं। इस घर में ये रहते हैं। ये दोनों घर किराए के ही हैं।
तो इस घर में ये भी रह रहे हैं। ये इनके जो बच्चे हैं, पांचों बच्चे, और ये बहन है। अभी हम अंदर की ओर लेकर चलते हैं आपको, आइए थोड़ा सा। ये आप घर का गेट है, आप देख पाएंगे। कैमरामैन से कहेंगे अंदर की ओर आइए थोड़ा। ये गेट की हालत आप देख पाएंगे। आप आइए घर की, ये इस साइड जो ऊपर की ओर टीन सेट लगा हुआ है पूरा, आप देख सकते हैं। और ऊपर भी खुला हुआ आपको दिखाई देगा, जहाँ से पानी आता है तो पूरा आश्रा अंदर की ओर ही आता होगा पानी का। और आप ये देख पाएंगे तमाम यहाँ पर जो सुविधा है इनके पास। ये घर है पूरा, ये आप देख पाएंगे। और ऊपर एक पंखा लगा हुआ है, पंखे की हालत भी आप देख सकते हैं। आगे की ओर और कहेंगे हमारे कैमरामैन को थोड़ा सा अंदर की ओर आइए। यहाँ पर ये जो कमरा है आपको अभी हमने आपको दिखाया अभी, और हम आपको, और जो बिजली की फिटिंग है इनकी, ये आप तार देख सकते हैं जो डले हुए हैं, किस प्रकार से इनकी बिजली की जो सुविधा है उसकी फिटिंग है। और ऊपर की ओर पूरे शेड डले हुए हैं, टीन शेड है। अभी कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा सा और आगे के आइए आप। ये किचन है बहन का, आप देख पाएंगे। यही कमरा है, यहीं पर प्रॉपर किचन तो नहीं है, लेकिन उन्होंने यहाँ पर सुविधा लगा रखी है। ये यहाँ पर आप ये गैस देख पाएंगे, चूल्हा और गैस है इनके पास। और ये थोड़े बहुत बर्तन हैं बहन के पास। ये आपको किचन की व्यवस्था जो है, हालात, वो हमारे कैमरामैन एक बार दिखाएंगे आपको। ये घर की हालात और जो भी चीज़ें इनके पास है अभी, वो आप देख सकते हैं। और ये भी रूम है, यहाँ पर दीवार पे देख सकते हैं पूरी, ऊपर यहाँ पर भी टीन शेड है। और अभी अंदर की ओर अभी इधर लेट बाथ बना हुआ है, आप इसकी हालत भी देख सकते हैं। यहाँ पर भी पूरा अंधेरा हो रहा है, देख पाएंगे किस प्रकार से है। ऊपर पतरा, ऊपर ही पतरा लगा हुआ है। अभी जो घर की परिस्थितियाँ और जिन हालात और किस प्रकार से घर का गुजारा चल रहा है, और जो परिवार है वो बहन अकेले ही 5 बच्चों की परवरिश कर रहे हैं, तो किस प्रकार से और क्या क्या व्यवस्था है इनके पास, और इनका गुजारा भत्ता और राशन किस प्रकार से चल रहा है, ये तमाम जानकारी अभी हम इस परिवार से लेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए, अभी हम उनसे बातचीत करते हैं। दर्शकों, हमारे साथ यहाँ पर इस वक्त परिवार मौजूद है, इनसे हम बातचीत करेंगे और इनका किस प्रकार से गुजारा भत्ता चल रहा है उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूजा कुमावत है। बहन, आप अकेले ही इनकी परवरिश कर रहे हैं? हाँ, मैं अकेले करती हूँ। तो गुजारा भत्ता किस प्रकार से आपका घर का चल रहा है? बस यही है, थोड़ी बहुत मेहनत मजदूरी कर लेती, उसी में गुजारा चलता रहेगा। हाँ। तो जो खर्चा है, राशन है और सर्व सुविधा है घर की, आपने जैसे बताया कि ये घर आप किसका है या किराए का घर है? हाँ, ये किराए का है। तो कितना किराया देते हैं आप इसका 2600 रुपये महीना है। तो ये जो तमाम खर्चे हैं आपके, हाँ। किराया है घर का और जो राशन वगैरह है, तो इसकी सुविधा कहाँ से होती है? यही है, थोड़ा थोड़ा करके कुछ लाडली बहन के पैसे मिलते हैं मेरे को, उसी में गुजारा चलाती हूँ। कुछ है तो मेहनत मजदूरी करती हूँ, उसमें गुजारा। कोई मदद करने वाला कोई मिल जाता है तो कभी 1000 दे जाता है, कभी 2000 दे जाता है, तो उसी को पैसे को बचा के मैं मदद करती हूँ अपनी। तो मतलब कमाने वाला आप स्वयं खुद ही हैं? हाँ, मैं खुद ही हूँ बस। और आपके कितने टोटल बच्चे हैं अभी? मेरे 4 लड़की 1 लड़का है। तो अभी यहाँ पर 4 उपस्थित हैं? हाँ, 4 उपस्थित हैं। तो ये बच्चे स्कूल जाते हैं? हाँ, जाते हैं। क्या नाम है आपका? राधिका कुमावत। आप स्कूल जाते हैं? हाँ। ये सारे बच्चे भी स्कूल जाते होंगे? हाँ। क्या नाम है आपका? कृष्णा। आपका क्या नाम है? बोल लो, सृष्टि बोल लो। आपका क्या नाम है? दिव्यांश। मैम, तो इनके जो पिताजी है वो नहीं है भैया, वो है नहीं, मेरे को छोड़ के उन्होंने दूसरी शादी कर ली है। मतलब आप अकेले ही इनकी परवरिश कर रहे हैं? हाँ। और इन परिस्थितियों से अभी आप अकेले ही? अकेले हैं अभी तो। मैं फिर भी सुधर गई हूँ, हालत मेरी बहुत ज्यादा स्थिति खराब थी मेरी। कोई राशन भत्ता या फिर कोई कंट्रोल से कुछ? नहीं, कुछ भी नहीं मिलता। कर दे मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार।
ऐसे 2 पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया है। आपने देखा जो बहन की परिस्थिति और जो उनके जो 5 बच्चे हैं, 4 लड़कियां हैं और 1 लड़का है, उन सभी की जो परवरिश वह स्वयं अकेले ही कर रहे हैं। और ये जो किराए का घर है इसका करीबन 2500 रुपये वह किराया भी देते हैं। और वह बहन है जो अकेले ही मजदूरी करते हैं और जो वहाँ से कमाई होती है उसी से उनका राशन भत्ता और घर का किराया और जो भी खर्च रहता है वह तमाम सुविधा उसी पैसे से चल रही है। जो बताया उन्होंने कि कंट्रोल और सरकार की जो सुविधाएं हैं उनसे वह अभी वंचित है। सिर्फ लाडली बहना योजना जो सरकार द्वारा चलाई जा रही है उसी के 1200 रुपये महीना उन्हें प्राप्त होता है। और इन्हीं परिस्थितियों से जो वो जूझ रहे हैं जिसके कारण उन्हें तमाम सुविधाओं का लाभ भी नहीं मिल पा रहा और तमाम परिस्थितियां जो उनके आज इस परिवार के लिए सामने आ रही है, जहां पर कभी उन्हें खाना एक वक्त का नहीं मिल पाता, कभी कभार बच्चों की जो परेशानियां हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं लेकिन कई चीज़ों के कारण उन्हें अभाव है, जो जिन परिस्थितियों से वो गूंज रहे हैं। और इसी उम्मीद में आज एक संत जो इस प्रकार की मुहिम लेकर इन बहन के घर पहुँचे, जो एक मदद के लिए आगे आए। और ये जो आप पीछे हमारे पीछे देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक बैनर भी देखेंगे आप, जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी हैं, जिनके तत्वदान में आज अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत हर ज़रूरतमंद को रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान, हर ज़रूरत की सहायता उन्हें पहुंचाई जा रही है, मुहैया करवाई जा रही है, जिसके तहत उनका गुजारा भत्ता चलता रहे। उनकी हर संभव मदद, जिन परिस्थितियों से वो जूझ रहे और गुजारा नहीं कर पा रहे, उन सभी चीज़ों को देखते हुए आज संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे संत उभर कर आगे आए हैं जो हर गरीब असहाय व्यक्ति की मदद कर रहे हैं, जिनका कोई नहीं, उसका स्वयं भगवान है। और ये साबित कर दिया संत रामपाल जी महाराज जी ने कलयुग में सतयुग की शुरुआत करके, जहाँ आज कई तमाम परिवारों की मदद के लिए आज वो आगे आए। और ये बहन जिनकी हमने अभी परिस्थिति से आपको रूबरू करवाया, उनकी सहायता के लिए आज यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी ने कुछ खाद्य सामग्री इस परिवार के लिए भेजी है। तो कितनी और क्या क्या सामग्री भेजी है, ये सभी हम उनके जो सेवादार संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से यहाँ पर सामग्री लेकर आए हैं। तो अभी उनसे विस्तार पूर्वक हम इसकी जानकारी लेते हैं, तो हमारे साथ बने रहिए। दर्शकों, आज जो अभी हमने आपको राशन सामग्री यहाँ पर देख सकते हैं, ये किस प्रकार से इस परिवार के लिए सहारा बनेगी और क्या क्या सहायता इनके लिए आज संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी आपको दिखाई दे रहे हैं, फॉलोअर्स, जो आज इनकी सहायता के लिए आगे आए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से। तो अभी इनके जो सेवादार हैं इनसे हम जानेंगे किस प्रकार की इनकी सहायता के लिए आज ये आगे आए। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरुण दास है। सर, किस प्रकार से बहन की सहायता के लिए आप जो यहाँ राशन लेकर आए, किस प्रकार से, कितना और क्या क्या राशन लेकर आए, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए सर। ये हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने एक मुहिम चलाई है, अन्नपूर्णा मुहिम। उसके तहत हम सामग्री लेके आए हैं, जैसे 5 किलो आलू है, 5 किलो प्याज है, 2 किलो तेल है, 1 किलो अचार है, 5 किलो चावल है, 4 किलो चीनी है और 1 चाय पत्ती पैकेट है, 1 टाटा नमक पैकेट है, चना दाल का 1 पैकेट है, हल्दी का 1 पैकेट है, लाल मिर्च है 1 पैकेट जीरा है, 1 पैकेट मूंग दाल है, 1 पैकेट हरी मूंग दाल है, 1 पैकेट सूखा दूध है और 4 नंबर 1 साबुन है एवं कपड़े धोने के साबुन है और 25 किलो आटा है। दोस्तों, आप यहाँ पर देख पाएंगे तमाम सामग्री जो एक राहत के लिए इस परिवार के लिए यहाँ पर मुहैया करवाई गई है। तमाम चीज़ें जो आप एक घर परिवार के अंदर यूज़ करते हैं, तमाम चीज़ें, चीनी, चावल, टाटा चाय, सॉल्ट और जो भी तमाम चीज़ें आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इस बहन के लिए और इस परिवार के लिए आज संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से सारी सहायता और सारी चीज़ें एवन क्वालिटी की प्रोडक्ट सभी व्यवस्थित तरीके से और सभी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इन तक पहुँचाए गए। तो अभी हमारे साथ बहन भी मौजूद है, इन्हें कैसा लग रहा है, इनसे हम जानेंगे कि इस मदद से इनका कितना गुजारा हो पाएगा और क्या सहायता इनकी हो पाएगी। नमस्कार
दीदी, आज आपके लिए ये संत रामपाल जी महाराज जी ने राशन सामग्री भेजी है, तो इससे आपका गुजारा और किस प्रकार से आपकी सहायता हो पाएगी? होएगी नहीं सहायता तो बहुत होएगी। अच्छा लगता है ये सब देख के ना। संत रामपाल जी महाराज आज अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे हैं, जो हर व्यक्ति की मदद कर रहे हैं, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, मकान। जिन लोगों को जिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, जिन चीज़ों की आवश्यकता रहती है, तो इस मुहिम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बहुत अच्छा है, व्यक्ति तो अच्छे हैं कि करना चाहिए, इनको आगे रह के सबकी मदद करना चाहिए। मेरे जैसी बहन ऐसी और भी होएगी जो मतलब उनकी भी मदद करना चाहिए, और आगे चल के ना मतलब इनको ही धर्म लगेगा क्या। आज से पहले कोई संत ऐसा आया हो जो इस प्रकार की सहायता लेकर कोई आया हो? आज से पहले कोई नहीं आए। आज से पहले कोई नहीं आया? नहीं आए, कोई नहीं आए। आज पहली बार संत रामपाल जी महाराज? हाँ, आज पहली बार आए मतलब ये संत रामपाल जी। हाँ। तो संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? गुरु जी के बारे में बस यही है कि ऐसे ही मेरी मदद करते रहे, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। मेरे को कुछ भी नहीं है, घर बाहर कुछ नहीं है, पति का भी सहारा नहीं है, अकेले बच्चों को लेके ना 5 साल से अकेले पालती हूँ मैं। मेरे से ज्यादा और मेरी तकलीफ और कोई नहीं जान सकता उनके सिवा। भगवन ये जीवन तुम्हें न सवारोगे तो क्या कोई सवारे। ओ पालनहारे निर्गुण न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। दर्शकों, आप देख रहे हैं जो बहन जिन परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, उनका ना तो कोई अभी साथ देने वाला है, ना उनके परिवार कोई है अभी फ़िलहाल में। वो स्वयं ही उनके बच्चों की परवरिश कर रहे हैं। उनके टोटल 5 बच्चे हैं और बहन अकेले ही मजदूरी करके खर्चा चलाते हैं, घर का राशन लाते हैं, घर की तमाम सुविधाएं, मकान, किराया, सारी चीज़ें वो खुद ही स्वयं करते हैं। और आज एक जब ऐसा संत स्वयं भगवान का रूप धारण कर लेता है, जब एक ऐसा संत जो हर गरीब परिवार, असहाय परिवार की मदद के लिए आगे आता है, उनके जो सेवादार फॉलोअर्स है, वो इस तरीके की जो संत जी के अनुयायी उनके आदेश से इस प्रकार के कार्यों में आगे आते हैं, तो इस प्रकार की मुहिम सच में आज कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर देती है। और ऐसे विचारधारा वाले संतों की इस धरती पर अभी बहुत आवश्यकता बनी रहती है। और अभी हमारे साथ गांव के कुछ और भी मेंबर्स जुड़, अभी उनसे हम चर्चा करेंगे और इस मुहिम के बारे में उनके विचार लेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। दर्शकों, हमारे साथ यहाँ पर एक बहन मौजूद है, उनके हम विचार जानेंगे इस मुहिम से। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? सपना बामनिया। मैम, आप इस परिवार की स्थिति से रूबरू होंगे और Yes. इनकी परिस्थिति में आज एक संत रामपाल जी महाराज इस मुहिम के तहत इनकी सहायता के लिए आगे आए, तो इस बारे में आपके क्या विचार हैं? बहुत अच्छे, मतलब सहायता सबकी, जो भी चीजें मतलब देखा जाए तो अभी जो उनका जो भी स्थिति थी उसमें वो मतलब बाहर भी नहीं जा सकते हैं, बच्चे भी उनके जो भी है, और ये जो दिया है सामान राशन वगैरह उसके लिए बहुत अच्छा करा उन्होंने। तो आप संत रामपाल जी महाराज जी के और इस मुहिम के बारे में थोड़ा सा क्या बताना चाहेंगे? मतलब अच्छा कार्य कर रहे, अच्छी योजना चला रहे, किसी की मतलब मदद करके उनके फैमिली वगैरह जो परिवार उनका पेट भरने के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। धन्यवाद आपका। दर्शकों, यहाँ पर जो मुहिम संत रामपाल जी महाराज आज चला रहे हैं, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, मकान, यह हर एक ज़रूरत परिवार की होती है, चाहे वह परिवार गरीब हो या अमीर। हर परिवार को यह सहायता बहुत मुहैया वाली चीज़ें रहती है जो हर परिवार की आवश्यकता है, और इसी के लिए आज संत रामपाल जी महाराज आगे आए और इन बहन की मदद करी। दर्शकों, आप देख पाएंगे यहाँ पर बहन को अभी कार्ड भी यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से मुहैया करवा दिया गया है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो कार्ड है इसकी किस प्रकार से और क्या सहायता रहेगी। अब अभी हम उनके जो सेवादार यहाँ पर आए उनसे हम जानते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, ये कार्ड की किस प्रकार से क्या सुविधा रहेगी और आपने अभी दिया है तो इसके बाद? इस कार्ड की ये सुविधा रहेगी, इनको 1 महीने का भी खाद्य सामग्री दी गई है, तो ये जब खत्म होने आएगी इसके 2 दिन पहले हमको कॉन्टैक्ट फोन लगा देंगे, तो संपर्क करके हम उनको वापस दे जाएंगे वो सामग्री।
दर्शकों आप देख सकते हैं ये कार्ड और इन पर संपर्क सूत्र नंबर भी दिए गए हैं। जब भी इनकी सामग्री खत्म होना रहेगी, इसमें लिखा हुआ भी है 1 से 2 दिन पूर्व इन्हें संपर्क करें ताकि तुरंत आपके पास सामग्री भेज सके। यह आप इस कार्ड के माध्यम से बहन इन सेवादारों को 2 से 3 दिन पहले इन नंबरों पर संपर्क करेंगे तो जो अगले महीने का राशन रहेगा और हर जो ज़रूरत की चीज़ और उसके साथ में जो सहायता इन्हें लगती रहेगी वह संभव मदद संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से करी जाएगी। कलयुग का दौर मिटाइए, दुनिया बचाइए, धरती पे आइए राम जी। ये कलयुग का दौर मिटाइए, दुनिया बचाइए, धरती पे आइए राम जी। और राशन की जो सुविधा वो 2 दिन पूर्व फ़ोन करने पर वापस पैकिंग करने के दौरान इन तक पहुंचा दी जाएगी। तो हमारे साथ जुड़े रहिए एसएन न्यूज़ चैनल के साथ। मैं हूं सौरभ, धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए मध्य प्रदेश के सेवादारों का संपर्क सूत्र 8770819589105587 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब